नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी हाल ही में होने वाले हैं और इसके जो अभियान थे वो चलने शुरू हो चुके थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इनके अभियान में इनका जो प्रचार है वो एक तरीके से रुक चुका था। यहाँ पर कोरोना वायरस के बाद क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स की पालना अब स्टार्ट हो चुकी है, तो सवाल ये उठ रहा है कि इनके जो आने वाले चुनाव हैं इसमें आखिरकार इनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर एक नया ऑप्शन सामने पेश किया गया है जिसका नाम है वोटिंग बाय मेल, यानी कि आपको घर पे एक मेल आएगी जिसके थ्रू आप वोट कर पाएंगे, अपना मतदान दे पाएंगे। उसके बाद वो मेल वापस जाएगी, मेल आप वापस भेजोगे और वहाँ से आपका जो बेसिकली बैलेट है वो कास्ट हो पाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, क्या ऑलरेडी ये यूएस में कहीं पे फॉलो हो रहा है या नहीं, और यहाँ पर क्या क्या ओपिनियंस बाहर आ रहे हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें बच्चों से। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का, जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया गया है। इसको वहाँ पे बाय कर सकते हैं आप। ये वाले 2 कोर्सेज जो हैं इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही ये कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे 1 जून से। इनको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऑल राइट, तो नवंबर 3, 2020 को यहाँ पर अमेरिका में चुनाव होंगे जहाँ पर लोगों को अपने बैलेट्स को कास्ट करना होगा इन द 59th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कुल मिला के अभी ये चीज़ क्लैरिटी आ चुकी है कि 2 मेन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको मालूम होगा ये डेमोक्रेट्स के दल से आते हैं और ये रिपब्लिकन के दल से आते हैं। डेमोक्रेट्स के दल से आने वाले ये यूएस के पहले भी वीपी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन, और यहाँ पर रिपब्लिकन्स के दल से आने वाले जो कि एग्जिस्टिंग राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच में अब जो है फाइनल लड़ाई है। द चॉइसेस आर नाउ क्लियर, राइट। तो यहाँ पर लेकिन क्लैरिटी किस चीज़ को लेकर नहीं है कि इलेक्शन जो है उनको किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, स्पेशली क्योंकि कोविड-19 ने अगर किसी देश को सबसे खराब तरीके से प्रभावित किया है तो वो अमेरिका ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। 17 लाख से भी अधिक लोग यहाँ पे अफेक्ट हो चुके हैं और 1 लाख से भी अधिक लोगों की यहाँ पे मौतें हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से, राइट। यहाँ पर जो कोरोना वायरस की वजह से एक और चिंता वाली बात ये भी आ रही है कि अभी तो यूएस की वैसे पीक थोड़ी नीचे आने लग चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड वेव की बात भी चल रही है। जैसे कई सारे देशों में सेकेंड वेव हमने देखी है ऑलरेडी, चाइना में, उसके बाद हांगकांग में, साउथ कोरिया में, वैसे ही हो सकता है अमेरिका में भी यहाँ पर कोविड-19 की सेकेंड वेव आ जाए। अगर ऐसा होता है तो उस केस में इलेक्शंस को कंडक्ट करना और भी कठिन हो जाएगा। अभी तो कुछ समय है, नवंबर में है, 5 से 6 महीने हैं, लेकिन अगर सेकेंड वेव आ जाती है तब उस टाइम पर भी इलेक्शंस को कंडक्ट करना और कठिन हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसमें लोग जाकर के वोट करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, यूएसए में एक राज्य है विस्कॉन्सिन के नाम से, यहाँ पे देख सकते हैं आप। विस्कॉन्सिन का में जो प्राइमरीज की इलेक्शन हुई थी 7 अप्रैल को हुई थी, वहाँ पर प्रॉब्लम सामने आई कि लोगों में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आईं। अब लोग करें तो क्या करें, या तो वो जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करें, ठीक है, और अपने घरों पे रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, या फिर वो अपने हेल्थ रिस्क का एक जोखिम उठाते हुए राइट टू वोट करने जाएं और वो भी इन पर्सन करने जाएं। अब ये ऐसा फैसला है जिसको कोई भी इंसान लेने के पहले आई थिंक काफ़ी बार सोचेगा। इसमें लोग बाहर आए, कई लोग बाहर आए, लेकिन लोग जो थे वो काफ़ी अनॉयड थे। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं उनकी अनॉय होने का रीज़न क्या होगा। उनको डर था कि कहीं उनको कोरोना वायरस ना हो जाए, उनकी जान भी जा सकती है ऐसे केसेस में, राइट। सो यहाँ पर ये कुछ दृश्य हैं जो दिखाते हैं कि विस्कॉन्सिन में जो 7 तारीख को इलेक्शन हुई, जो प्राइमरीज इलेक्शन हुई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अच्छा, आपको मालूम होगा अमेरिका में इलेक्शन एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, भारत की तरह नहीं कि एक ही दिन इलेक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी और कॉकसेस की इलेक्शंस होती हैं। इसको अलग से समझने के लिए स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरीज की इलेक्शंस चल रही थी जिसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली। यहाँ पर जो विस्कॉन्सिन में जो बेसिकली रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला लोगों का, उसके बाद जो 16 और राज्य थे इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने प्राइमरी इलेक्शंस को अब पोस्टपोन कर देंगे। अब उनको जो पुरानी निर्धारित डेट थी उस दिन नहीं करेंगे, हम उनको लेट इन द समर करेंगे, ठीक है। लेकिन डर अभी भी यही है कि क्या तब तक जो लॉकडाउन के अभी
दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या ये हटा दिए जाएंगे या नहीं। इसी के चलते बात सामने आ रही है कि हम वोटिंग बाय मेल का जो प्रोसेस है, वोटिंग बाय मेल की जो प्रक्रिया है, इसको हम और फैला दें और इसी के थ्रू हम सारी की सारी इलेक्शन को कंडक्ट करवा दें। ठीक है, 16 स्टेट्स हैव पोस्टपोन्ड प्राइमरीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपनी प्राइमरीज को पोस्टपोन कर दिया है। वोटिंग बाय मेल होता क्या है? वोटिंग बाय मेल काफ़ी सिंपल, काफ़ी सरल है। इट मीन्स एवरी रजिस्टर्ड वोटर विल रिसीव अ बैलेट बाय मेल। तो जो भी यहाँ पर ऐसा वोटर होगा जो रजिस्टर्ड होगा, उसको एक बैलेट मिलेगी, उसके मेल में, उसके पोस्ट बॉक्स में उसको एक बैलेट मिलेगा। वंस यू रिसीव योर बैलेट, ठीक है, आपको केवल वहां पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और आपको अपना मतदान दे देना है। टू रिटर्न योर बैलेट, अब आपको रिटर्न करना है तो दो तरीके हैं। या तो आप खुद से रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग द पोस्टेज पेड रिटर्न एनवेलप इंक्लूडेड विद योर बैलेट। ठीक है, आपको उसके लिए कुछ पेमेंट नहीं करनी होगी, आप डायरेक्टली उसको मेल कर सकते हैं। या फिर आप अपने कंप्लीटेड बैलेट को एक साइंड रिटर्न एनवेलप में इलेक्शन ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होगा। वहां पर से एक इंसान आएगा जो कि इसको कलेक्ट करेगा और उसके बाद आगे ले जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आ रही है, इसको बेसिकली वोटिंग बाय मेल को अभी तक केवल कुछ ही राज्य मानते हैं। कुछ ही राज्य जो है वो वोटिंग बाय मेल का सिस्टम फॉलो करते हैं। इसमें 5 राज्य हैं, जो कोलोराडो है, हवाई है, ऑरिगॉन, वॉशिंगटन और यूटा। ये तो ऑलरेडी इसको फॉलो करते हैं। ऑरिगॉन इज द फर्स्ट ऑल मेल इलेक्शन स्टेट। इनफैक्ट ऑरिगॉन जो है वो सबसे पहली ऐसी स्टेट थी जहां पे सारी की सारी इलेक्शंस थ्रू मेल ही होती हैं। ठीक है, इनफैक्ट 2016 में भी जब 140 मिलियन अमेरिकन्स ने वोटिंग की, उस समय 33 मिलियन जो बैलेट्स थे वो बाय मेल ही कास्ट हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वोटिंग बाय मेल यूएसए में होती नहीं है। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी हैं जहाँ पर वोटिंग बाय मेल होती है, लेकिन कुछ प्रतिशत है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सवाल आता है 2020 के इलेक्शंस का। यहाँ पर जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है कि क्या लोग इसके हक में हैं या नहीं हैं, जो सर्वे हुआ है वो ये कहता है कि अलग अलग विचार सामने आए हैं। जो तो एक तो कुछ लोग 82% ऑफ डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि जी हाँ, हम वोटिंग बाय मेल के फेवर में हैं, लेकिन रिपब्लिकन्स केवल 31% ही कह रहे हैं। तो ट्रंप की जो पार्टी है वो कह रही है कि हम केवल 31% फेवर में हैं इसके, 82% डेमोक्रेट्स कह रहे हैं फेवर में हैं। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं, आयु के हिसाब से भी फर्क आ रहा है। जो तो 18 से 34 साल के लोग हैं वो कहते हैं कि 74% लोग इसके फेवर में हैं, लेकिन जो 65 और उसके ऊपर के आयु के लोग हैं वो कह रहे हैं केवल 46% लोग इसके फेवर में हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं, रेस के हिसाब से भी फर्क आ रहा है। 67% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन एंड 73% ऑफ लेटिनोज वो बोलते हैं कि हमें मेल इन वोटिंग को एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन वाइट वोटर्स बोलते हैं कि केवल 54% ही हमें यहाँ पर जो है मेल इन वोटिंग होनी चाहिए। तो अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेस सामने आ रहे हैं। अगर हम एक पूरा बड़ा रिस्पॉन्स देखें सबको कलेक्ट करके, तो जो लोग फेवर में हैं वो 58% है और जो लोग अपोजिंग में है वो लगभग 39% है। ये वाला जो सोर्स है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हमने सोर्स लिया है, तो काफ़ी रिलायबल सोर्स उठाया है, जो कि ये बता रहा है कि कितने लोग इसके फेवर में हैं और कितने लोग इसके विरोध में हैं। अब ये तो रही बात जो फैक्ट्स की है कि वोटिंग इन मेल होता क्या है और सर्वे क्या कहता है। अगर हम अपने हिसाब से एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। वोटर कन्वीनियंस ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होगा और वोटर सेटिस्फैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिटीजन कैन वोट एट होम एंड टेक ऑल द टाइम दे नीड टू स्टडी द इशू। आपको स्टडी करना है कौन सा कैंडिडेट सही है, कौन सी पार्टी सही है, आप घर बैठे बैठे स्टडी कर सकते हैं। यू हैव ऑल द टाइम एट योर हैंड्स। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सेविंग्स तो होगी ही होंगी। जितना आप फ़ायदा यहाँ पर वित्तीय रूप से कर सकते हैं उसका भी काफ़ी फायदा होगा पूरी सरकार को। A 2016 स्टडी ऑफ कोलोराडो फ्रॉम द प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट। प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी ट्रस्ट है जो कि कई सारे इंपॉर्टेंट सर्वेस कंडक्ट करती है। इन्होंने कहा था कि जो कॉस्ट है वो 40% तक कम हो जाती है इन 5 इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन कैटेगरीज अक्रॉस 46 ऑफ कोलोराडोज 64 काउंटीज। कहने का मतलब आपको केवल इतना समझना है कि जी हाँ, कॉस्ट कम होने के पूरे पूरे आसार हैं। ठीक है, यही नहीं, कहा जाता है वोटर टर्नआउट भी इंक्रीज कर जाएगा। किसी भी लोकतंत्र का अगर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहा है तो इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है, राइट। यहाँ पर अगर किसी तरीके से टर्नआउट बढ़ता है तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के प्रोसेस को ही बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पर कहा जाता है बिकॉज लोगों को कन्वीनियंस हो जाएगा, बिकॉज लोगों को आराम हो जाएगा, सो वोटर टर्नआउट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। द रिपोर्ट्स असर्ट दैट टर्नआउट इंक्रीजेस बाय सिंगल डिजिट्स फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड मोर इन स्मॉलर इलेक्शंस। वोट बाय मेल सिस्टम नियरली डबल्स वोटर टर्नआउट इन रॉकविल इलेक्शन। ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके केवल फ़ायदे ही हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान आता है सिक्योरिटी का।
ठीक है। ड्यूरिंग ऑल द मेल इलेक्शंस कोवर्जन बाय फैमिली मेंबर्स और अदर्स माइट अकर। इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आपके घर पे जब मेल करके आया है बैलेट, तो हो सकता है आपके साथ कोई दबाव में आपको किसी और पार्टी को वोट करना पड़े या फिर कोई दबाव में आपको किसी और कैंडिडेट को चुनना पड़े, राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ का स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर देखी जाए फाइनेंशियल कंसिडरेशंस की बात, जहाँ पर हमने एक तरफ कहा कि फाइनेंशियल सेविंग्स वहाँ पे हो सकती हैं बिकॉज वोटिंग बाय मेल होगा, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसा आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पर भी तो जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। यही नहीं, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर इतना खर्चा ऑलरेडी कर दिया है अभी तक की इलेक्शंस को चलाने के लिए, तो उसको जब वापस आप इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चेंज करेंगे, एक स्कैनिंग इक्विपमेंट में एक ऐसी इक्विपमेंट लेकर आएंगे जो कि पेपर बैलेट्स जिनको आप स्कैन करेंगे, तो वो भी इतना सस्ता नहीं होगा, वो भी काफ़ी यहाँ पे खर्चीला हो सकता है, राइट। अब यहाँ तक बात आती है जो कि थ्योरेटिकल है। अब अंत में मैं बात करना चाहूँगा कि ओपिनियंस क्या क्या बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ओपिनियन ये कह रहे हैं, द डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू रिग द 2020 इलेक्शन प्लेन एंड सिंपल, कि वो यहाँ पर इलेक्शन के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं, टैंपरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक पब्लिक ट्वीट किया 26 मई को, देयर इज नो वे दैट मेल इन बैलेट सिस्टम विल बी एनीथिंग लेस दैन सब्सटेंशियली फ्रॉडुलेंट। वो कह रहे हैं यहाँ पे फ्रॉड होगा, धोखाधड़ी होगी, मेल बॉक्सेस विल बी रॉब्ड, बैलेट्स विल बी फोर्स्ड एंड इवन इलीगली प्रिंटेड आउट एंड फ्रॉडुलेंटली साइंड। द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया इज सेंडिंग बैलेट्स टू मिलियंस ऑफ पीपल इन। सो यहाँ पर द थिंग इज, वो ये कहना चाह रहे हैं कि धोखाधड़ी के साथ साथ हो सकता है वहाँ पर मेल इन बैलेट सिस्टम में से लोग जो है बैलेट को चुरा के ले जा सकते हैं, उसको फोर्ज कर सकते हैं, हो सकता है कोई अपना जाली बना करके उसके ऊपर साइन करके भेज दे, राइट। तो इनका मानना है कि ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। वहीं पर यहाँ पर जो कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं, वो कह रहे हैं कि वोटिंग की जो काउंटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ऑल द मेल इलेक्शंस में स्लो डाउन द वोट काउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, स्पेशली इफ अ स्टेट्स पॉलिसी इज टू अलाउ बैलेट्स पोस्टमार्क्ड बाय इलेक्शन डे टू बी रिसीव्ड एंड काउंटेड इन द डेज एंड वीक्स आफ्टर द इलेक्शन। और ट्रेडिशन के भी खिलाफ है कि अभी तक जो लोग हैं वो जाते थे, अब वो ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ और ओपिनियंस भी सामने आ रहे हैं। एक इंसान है टैमी पैट्रिक, अ फॉर्मर एरिजोना इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने कहा इफ़ दे डोंट नो अबाउट प्रिंटिंग बैलेट्स इट कैन बी अ चैलेंज। तो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अगर मान लीजिए किसी को बैलेट प्रिंटिंग करने की प्रक्रिया ही नहीं आती, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है मेल इन बैलेट। किसी स्टेट में मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फर्दर पोल पार्टिसिपेंट जेनिफर जेफरी, इनका ये मानना है, शी डजंट ट्रस्ट द मेल सिस्टम टू प्रोटेक्ट बैलेट्स फ्रॉम टैम्परिंग, दिस जस्ट ओपन्स अप अ न्यू कैन ऑफ वर्म्स, कि यहाँ पर एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर टैम्परिंग होने का स्कोप बढ़ जाएगा। शी एडेड कि अगर चाहें तो लोग वोटिंग प्लेसेस पर जा सकते हैं मास्क पहन के। दे आर स्टार्टिंग टू ओपन अप द स्टेट्स, लॉकडाउन जो है वो उठाना शुरू हो चुका है। देयर इज़ नो रीज़न वाई वी कांट गो टू द पोल्स। यहाँ तक कि अगर हम फर्दर देखें, एक और वेंडी वाइजर, हेड ऑफ द डेमोक्रेसी प्रोग्राम एट द ब्रेनन सेंटर, ब्रेनन सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, ये एक सेंटर फॉर जस्टिस है पॉलिसी इंस्टीट्यूट। यहाँ पर वेंडी वाइजर ने कहा, अवर इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर राइट नाउ इज नॉट करंटली प्रिपेयर्ड फॉर द ड्रामेटिक इंक्रीज इन मेल वोटिंग दैट वी आर गोइंग टू हैव टू एंटिसिपेट एंड अलाउ। तो हमारा अभी जो चुनाव का इंफ्रास्ट्रक्चर है वही इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम सभी को मेल वोटिंग के अंदर इंक्लूड कर लें। यहाँ पर मिस्टर एशक्रॉफ्ट एक रिपब्लिकन है, उन्होंने भी ये कहा, इफ़ यू वांट टू हैव द सेफेस्ट इलेक्शन यू हैव पीपल शो अप ऑन द इलेक्शन डे, कि आपको लोगों को इलेक्शन डे के दिन शो अप ही करना पड़ेगा, मेल इन वोटिंग सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली जो डेमोक्रेट के कैंडिडेट हैं जो बाइडन, उनका मानना क्या था, दिस प्रेसिडेंट, मार्क माई वर्ड्स, आई थिंक ही इज गोइंग टू ट्राई टू किक बैक द इलेक्शन समहाउ, कम अप विद अ रैशनल व्हाई इट कांट बी हेल्ड। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं केवल इलेक्शन को पुश करने के लिए अपनाई जा रही हैं, इलेक्शन को और दूर करने के लिए अपनाई जा रही हैं। तो बाइडन सपोर्ट्स नेशन वाइड वोटिंग बाय मेल, कॉल्स ट्रम्प्स ऑपोजिशन अन अमेरिकन, की जो ये कर रहे हैं ये अन अमेरिकन है, ठीक है। तो हर तरह के ओपिनियंस आ रहे हैं। अंत में मेरा ओपिनियन, पर्सनली मैं ये मानता हूँ, किसी भी लोकतंत्र के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल फ्री और फेयर इलेक्शंस का आइडिया होना नहीं, बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन होना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य और आवश्यक है, ठीक है। और ये करना ऐसे समय में आसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा लेसन लिया जा सकता है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में जब कोरोना वायरस पीक पर था, उन्होंने अपनी इलेक्शंस को होल्ड किया और उन्होंने कोरोना वायरस के केसेस को भी बढ़ने नहीं दिया। हर तरीके की जो चुनौती थी उन्होंने उसको फेस किया, लोगों को फेस मास्क पहनाए, लोगों के टेम्परेचर्स चेक किए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ पर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इस
क्राइसिस में से, इस संकट में से अपने आप को निकाल पाता है और इलेक्शंस भी कंडक्ट करवा पाता है, इससे बेहतर अफसर अमेरिका के पास नहीं होगा कि वो दिखा दे अपने लोगों को कि उसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा सुलभ है और कितना ज़्यादा समावेशी है, राइट। सो इसी नोट पे वीडियो को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।